नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। पुलिस की तैयारी के लिए जी जान से जुटे होंगे। समय बहुत कम है, तो आज हम लोग हमारे चैनल अननोन टू नोन के माध्यम से बिना समय व्यर्थ किए वर्गमूल के टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वर्ग और वर्गमूल, वर्ग का क्वेश्चन पूछना नहीं आता, वर्ग करने को नहीं आता है। वर्गमूल ही यूजफुल है आपके लिए। इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है, एक नंबर कोई 16 है और इसका अगर वर्ग करने को बोला जाए, वर्ग करूं, तो आपको क्या करना है? 16 गुणा 16 करना है। कितना हो गया? 256। और 16 का अगर वर्गमूल निकालने को बोला जाए, वर्गमूल निकालो, तो ये हो गया √16 और बराबर 4। तो वर्गमूल और वर्ग दोनों देखिए अलग अलग चीजें हैं। अब ये तो हम ये हो गई बात वर्ग और वर्गमूल की। तो इसलिए पूछा था, जो इसका पूछा गया उसका उसी से गुणा करना होता है। तो ऐसा तो आसान क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा कि एक संख्या दी हो, कह दे इसका वर्ग करो, सभी कर लेंगे। हाँ, वर्गमूल निकालने के लिए बोलते हैं। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको आती होंगी, और हो सकता है कुछ जो हम बताने जा रहे हैं वो आपके लिए नई हो, तो उनको भी देख लें। ठीक है, जैसे कि पहले इसको शुरू करने से पहले, क्वेश्चन पे आने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं। जैसे जो हमारे नंबर होते हैं 1, 4, 5, 6, 9, ये देख लें। ये इकाई के अंक पर अगर आ रहे हैं, इकाई का अंक, या पेयर में जीरो, जैसे 2 जीरो हों या 4 जीरो हों, 6 जीरो हों, पेयर में जीरो आ रहे हैं, तभी वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। होगी ये भी नहीं जरूरी है। जैसे कह दिया 21, एक अंक आ गया है इकाई के अंक पर, तो क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं है। 81 है, 51, 71 नहीं है। मतलब होगी तो इकाई के अंक पर 1 होगी, तो सभी नहीं हो सकती कि जिनके इकाई के अंक पर 1 लिख दिया गया वो सभी पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि इकाई के अंक पर पूर्ण एक संख्या है तो वो हो सकती है। क्यों? अभी इसके बारे में आगे और चीजें कहें। अब जब इसका हम इकाई के अंक पर 1 है और इधर कुछ भी नंबर लिखे, मान लीजिए ऐसे, जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर या तो इकाई का अंक 1 आएगा या 9 आएगा जब वर्गमूल निकालोगे। ये तो संख्या दी है आपकी, संख्या का इकाई का अंक है ये, संख्या के इकाई का अंक, और ये वर्गमूल के इकाई का अंक होगा। जो आप वर्गमूल निकालोगे उसके इकाई का अंक ये आएगा, या तो 1 आएगा या 9 आएगा। ठीक है, जब 4 वाले केस में अगर संख्या का इकाई का अंक 4 है तो जब वर्गमूल निकालेंगे उसका इकाई का अंक 2 होगा या 8 होगा। 5 वाले में तो 5 ही रहेगा, 2 बार 5 लिख दो चाहे 1 बार 5 लिख दो। 6 वाले में 4 होगा और 6 होगा। 9 वाले में 3 होगा, 7 होगा। 0 वाले में 0 होगा, 2 जीरो है तो 1 जीरो आएगा, 4 जीरो है तो 2 जीरो आएंगे, 6 जीरो है तो वर्गमूल जब निकालोगे तो संख्या में 3 जीरो आएंगे। अब आप ऐसे समझ ले रहे हो कि इनका योग कितना है? 10। तो 1 है तो 10 में 1 घटा दो, दूसरा अंक 9 हो गया। ये 2 में 2 को 10 से घटा देंगे 8, या इनको जोड़े 10 आ रहा है, इनको जोड़े 10 आ रहा है, इनको अगर आप जोड़ोगे तो भी 10 आ जाएगा। 5 और 5 दोनों सेम है, 4 और 6 और 3 और 7, और ये 0। इनके तो वर्गमूल निकाले जाते हैं। जिनके इकाई के अंक पर ये संख्याएं आएंगी वो पूर्ण वर्ग हो सकती हैं, और हो सकती हैं तो उनका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। और उनके इकाई के अंक संभावित ये हैं, या तो 1 आएगा या 9 आएगा, 2 आएगा, ऐसे करके। और जो वर्ग पूर्ण वर्ग होती ही नहीं है वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती हैं। कौन संख्याएं नहीं हो सकती?
जैसे जिनके इकाई का अंक इकाई का अंक 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, ये संख्याएं कभी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। इसके अलावा अनपेयर्ड जीरो, जैसे आखिरी में 3 जीरो आ जाए या 5 जीरो आ जाए या 1 जीरो आ जाए, तो वो संख्या आप देख के पता कर लो कि कभी पूर्ण वर्ग संख्या होगी ही नहीं। मान लो 4 ऑप्शन दे दिए गए और 3 ऐसे दे दिए गए जिसमें इनमें से इकाई का अंक में कुछ है, एक में इनमें से संबंधित कोई इकाई का अंक है, तो आप देख के बता सकते हो कौन संख्या पूर्ण वर्ग होगी और कौन नहीं होगी। ठीक है, तो आपको बताया जा रहा था कि कौन संख्याएं पूर्ण वर्ग हो सकती हैं और कौन बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। तो इकाई के अंक देख को आप पता कर सकते हो। ये बता रहे थे कि 4 अगर ऑप्शन दिए हैं आपके और 3 ऑप्शन में इकाई के अंक में नहीं इनमें से कोई मिल रहा है, एक में इनमें से कुछ मिल जाए, तो बिना कुछ सोचे समझे जिनके इकाई के अंक पर ये आ रहे हैं वो आपकी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब या ऐसा दिया हो कि 4 संख्याओं में से 3 में किसी में एक में ये आ रहा हो, एक ऐसी कोई अंक दिया हो जिसमें इकाई, तो फिर समझ लो कि वही नहीं होगी पूर्ण वर्ग। अब हम लोग देखते हैं वर्गमूल निकालते कैसे हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि आप मान लो पहले एक छोटा नंबर हम बताते हैं, कई मेथड होते हैं, प्रायः 2 मेथड यूज किए जाते हैं, एक तो फैक्टर मेथड और एक भाग विधि। जैसे छोटी एक संख्या ले लें हम लोग, 144 का वर्गमूल निकालना हम लोग सीखते हैं, पहले का वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं। तो 144 को हम एक तो ऐसे कर लें कि इसके हम फैक्टर कर लें, सम संख्या है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिहाई 48 तिहाई 144। तो इसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो जितने पेयर बन रहे, जैसे एक ये पेयर बन गया 2 का तो एक 2 ले लिया, एक ये बन गया इसका तो एक ये 2 ले लिया, एक ये बन गया तो एक इसका 3 ले लिया, इन सब का गुणा कर लिया तो कितना आ गया 12। यानी जो 144 है उसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे या कहें ऐसे अंडर रूट, तो ये इसका 12 आ जाएगा। तो ये हो गया गुणनखंड विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर मेथड कुछ भी कह सकते हैं। और दूसरा होता है भाग विधि से निकालना, सीख लें आप। हालांकि भाग इसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि भाग विधि से निकालो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको उत्तर निकालना होता है। सीख लें, जैसे 144 है तो ये एक पीछे से जोड़ा बनाते हैं 2 अंक का, ये अकेला है तो अकेला ले लेते हैं, बाद में 0 लगा लें। तो एक है तो एक को बस इसी जोड़े को भाग करना होता है, पहले तो एक एक से आता है, एक यहाँ रखते हैं एक यहाँ रखते हैं, तो एक ही आएगा, ये कट जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये पूरा जो पेयर है जोड़ा है वो उतारा जाता है और इस संख्या का दुगुना कर दिया जाता है, या इसको इसमें आप जोड़ दो तो 2 हो गया। अब आखिरी में 4 लाना है, तो मैंने क्या बताया था, अभी बताया था कि इकाई का अंक 4 है तो उसका जब वर्गमूल निकलता है तो इकाई का अंक पे या तो 2 आता है या 8 आता है। तो पहले हम लोग 2 से ट्राई कर लेते हैं और ये ध्यान रखते हैं जो नंबर हम यहाँ लिखते हैं वही यहाँ पर लिखना पड़ता है। 2 यहाँ लिखा तो 2 यहाँ भी लिखा, अब जितना लिखा है उसी का गुणा इसमें करते हैं, पूरे 12 का नहीं करना है। 2 लिखा तो 2 का इसमें गुणा करेंगे, 44 हो गया, पूरा कट गया। तो हमारा ये जो आ गया 12, ये हो गया वर्गमूल। ये तो थी हमारी 2 विधियां, एक फैक्टर द्वारा और एक भाग विधि से। अब देखिए जैसे 144 का वर्गमूल हम लोग अपने उससे निकाल लें, तो एक ये ट्रिक से देखें और मैं बताऊंगा अभी। ये छोटा पहले देख लें, 44 इकाई का अंक है कितना 4, तो 4 वाले का जब वर्गमूल निकालते हैं अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो इकाई का अंक वर्गमूल वाली संख्या में या तो 2 आता है या 8 आता है। तो इसमें 2 संख्याएं आप छोड़ दें, जैसे 144 था 44 छोड़ दिया। अब ये 1 जो है 1 का वर्ग होता है 2 के वर्ग से छोटा होता है,
तो एक जो है एक का वर्ग होता है, तो एक ले लिया। अच्छा, इसमें क्यों लिखा? अगर ये एक के वर्ग से बड़ा नंबर यहाँ होता तो हम ये देखते एक और दो के वर्ग के बीच में है और किसके पास है, तो या तो हम 2 लेते या 8 लेते। अब ये एक का वर्ग है तो एक ले लिया आपने, सीधा 12 आ गया। अब जैसे मान लीजिए ऐसे है, अगर एक संख्या हम ये लिख लें, इसका कितना आ गया? 12 आ गया। एक संख्या हम लोग ले रहे 324, तो यहाँ 2 आएगा, 8 आएगा, क्योंकि यहाँ भी इकाई का अंक 4 है। तो अब ये हमने हटा दिया पहले 24, अब बचा कितना? 3। तो ये एक के वर्ग से बड़ा है और 2 के वर्ग से छोटा है। अब 2 का वर्ग होता कितना है? 4, और 1 का वर्ग कितना होता है? 1। जो 3 है वो 4 के करीब है, और 4 है क्या हमारा? बड़ी संख्या। तो इनमें से जो बड़ी संख्या है वो लेंगे, और बड़ी है क्या? 8, और यहाँ पर रहेगा क्या? 1 रहेगा। जैसे 1 और 2 के बीच है तो छोटी संख्या हमें लेनी होती, 2 तो हम ले ही नहीं सकते। जैसे यहाँ पर हमने क्या आ गया था? 12 आ गया था, क्योंकि वो 1 के बराबर था, 4 से बहुत छोटा था। यहाँ पर ये 3 है जो 1 से बड़ा है, 4 से छोटा है, लेकिन 1 से 2 बड़ा है, 4 से 1 छोटा है, यानी बड़ी वाले संख्या के करीब है। तो हमें लेना तो यही है, छोटी संख्या 1 का वर्ग 1 लेना है, और लेकिन यहाँ पे 2 8 में जो बड़ा है वो लेना है। तो कितना हो गया? 18। 324 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 18। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ बड़े उदाहरण देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए संख्या दे दी गई अंडर रूट में 53,824, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ना हम फैक्टर करना चाहते हो ना भाग विधि आती, मान लीजिए हमको। ऐसे देखते हैं ट्रिक द्वारा। देखिए, हमने बताया कि इकाई का अंक 4 है, तो हमारा संभावना क्या हो गई कि जो वर्गमूल आएगा उसके इकाई का अंक 2 होगा या 8 होगा। और इसके बाद करना क्या होता? 2 संख्याएं हम छोड़ देते हैं। अब बचा कितना हमारा? 538। कितना बचा? 538 बचा। तो हमने ये देखना होता है ये किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। क्या? 538। तो ये 23 के स्क्वायर से बड़ा है और 24 के स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, ऐसा है। ये मान लीजिए 538 यहाँ है, तो 23 के स्क्वायर होता है 529, इसका स्क्वायर होता है 576। देखो 29 के बाद 38 यानी 9 का अंतर है, ये +9। और यहाँ पर अगर देखा जाए छोटा कितना है? 38। ये इससे 38 छोटा है, इससे 9 बड़ा है, तो करीब किसके हुआ? इसके। तो देखो इसमें तो ये तो मान लीजिए कि हमें 23 तो लेना ही है। ये 23 और 24 में 24 कभी भी नहीं लेंगे, बड़ी जिस संख्या आ रही है उसको लेंगे कभी नहीं, क्योंकि इनके वर्गों के बीच में है। तो वो होगा इकाई के, जो इकाई के अलावा जो अंक होंगे वो छोटी संख्या होंगे। तो 23 लेना। अब बात ये है 23 हम इसके साथ लिखें या इसके साथ लिखें? 23 तो होना ही है, तो किसके साथ लिखेंगे? छोटी संख्या के नज़दीक है। छोटी संख्या और जो ये हमारा नंबर दिया है इसके बीच में 9 का अंतर है, बड़ी संख्या और इसके बीच में 38 का अंतर है। तो यानी छोटी संख्या के पास में है, तो छोटी संख्या के साथ में हम 23 लिख देंगे। लिखना तो हमें 23 ही है, यही वाली संख्या लिखनी होती है, कभी ये कभी नहीं लिखनी होती है। लेकिन अब ये 23 हम 2 के साथ लिखेंगे या 8 के लिखे के साथ, ये आप इससे कंपैरिजन करोगे। जैसे ये 538 है, इसका वर्ग 529 है, इसका 576 है, तो इसमें अंतर कम है, तो 23 हमने यहाँ लिख दिया छोटे वाले के साथ। अगर इसमें अंतर कम होता तो हम 23 यहाँ लिखते, 238 हो जाता तब। बस इतनी सी चीज़ है। अब जैसे दूसरा एक देख लें हम लोग, 64009, इसका वर्गमूल देख लें। तो देखो आखिरी में हमारा क्या है? 9। तो जब 9 होता है तो इकाई का अंक या तो 3 आता है या 7 आता है जब हम वर्गमूल निकालते हैं। सेम प्रक्रिया, 2 अंकों के हमें छोड़ना है यहाँ पर। अब बचा कितना हमारा? 640। कितना बचा? तो 640 जो है 25 के स्क्वायर से बड़ा है और 26 के स्क्वायर से छोटा है।
तो 25 के स्क्वायर कितना होता है 625, इसका होता है 676। तो देखो इससे 15 का डिफरेंस है, इससे 36 का। तो हमें लेना क्या है, लेना हमें 25 है। क्यों, 25 और 26 के बीच है, इसमें 25 तो लेना ही है, लेकिन 25 इसके आगे लिखना या इसके आगे। तो छोटी संख्या के पास ये है नंबर, तो हमें छोटी संख्या के पास लिख देना होगा। तो इसका वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा, 253 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, 2 उदाहरण मैंने बता दिए आपको। अब ना इसमें आपको फैक्टर करना पड़ा और ना भाग विधि अपनानी पड़ी। अब आ जाते हैं, जैसे कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, रूट में दिया 176 प्लस, फिर रूट लगा दिया, दे दिया 2401। इसको सॉल्व करना, जब भी ऐसा दिया होगा तो 99% ये नंबर पूर्ण वर्ग होगा। अगर नहीं होगा तो रूट में लगेगा, नहीं तो ऐसे 2 दिए छोटे तो ये पूर्ण वर्ग हो सकता है आपका। तो 176 अगर ऑप्शन से पता चल जाएगा आपको। अगर ऑप्शन में पूर्ण वर्ग संख्याएं दी हैं या पूर्णांक दी हैं तो समझ लो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और इसको जब इसमें जोड़ोगे तो ये भी पूर्ण वर्ग बन जाएगी, और जब पूर्ण वर्ग बन जाएगी तो उसका वर्गमूल निकालोगे तो पूर्णांक आ जाएगा। तो इसका अगर वर्गमूल आप निकालना चाहते हो तो 49 आ जाएगा। अब 49 कैसे आएगा ये देख लो, जैसे अभी बताया गया। आखिरी में कितना है जी 1, तो वर्गमूल में 1 आएगा या 9 आएगा, यही तो बताया गया था। अब ये है कितना 24 बचा, तो ये 4 के वर्ग से बड़ा है, 5 के वर्ग से छोटा है 24 जो है। अब ये कितना होता है 25 और ये कितना होता है 16। तो 24 किसके पास है 25 के, तो लिखना तो हमें 4 है। अब यहाँ लिखना है कि यहाँ, तो ये बड़ी संख्या के पास है तो यहाँ लिख देंगे बड़े अंक के साथ में। देखिए अभी ये छोटे वाला एग्जाम्पल आपने मिले थे, अब यहाँ पे क्या आ गया बड़े वाले के एग्जाम्पल। 1 का 1 लिख लिया या 9। अब ये है कितना यहाँ पर 24, तो वो 4 के स्क्वायर से बड़ा है, 5 के स्क्वायर से छोटा है, तो लेना तो हमें 4 ही है छोटी वाली संख्या का। लेकिन जो 24 है ये 16 से 8 बड़ा है और 25 से 1 कम है, यानी बड़ी संख्या के पास है। तो जो 4 हमें लिखना है वो अब हम 9 के साथ लिखेंगे, यानी बड़ी संख्या के साथ, तो 49 हो गया। अब इसको जब हम जोड़ेंगे 225 और इसका वर्गमूल होता है 15, या हम ऐसे कर लें कि ये 5 हो गया और बचा हमारा ये केवल 2, ये 2 की तो हो गए। अब ये 1 और 2 के बीच में है, तो 5 वाले केस में तो कुछ होना ही नहीं है, एक ही नंबर होता है, तो 1 लिख दिया आपने। 1 और 2 के वर्ग के बीच में है 2, तो 1 ही लिख दिया आपने, 15 हो गया। इसमें तो वो सोचने की जरूरत नहीं होती ज़्यादा। अब हम लोग देखते हैं और कुछ क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आ जाता है, दशमलव में संख्याएं दे दी गई, मान लीजिए 0.01 प्लस 0.0064 ऐसे करके। अब दशमलव में का वर्गमूल कैसे निकालते हैं देख लो। जैसे हम जानते हैं कि 1 का वर्गमूल हमारा 1 होता है, तो ये तो अभी हम ऐसे ही लिख दें, क्योंकि पहले ये वर्गमूल वाला हम सॉल्व कर लें। जैसे ही लिखा है 64, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। कितना होता है 8। अब ये रूट हट जाएगा। अब यहाँ पे देखो दशमलव कितने अंक के बाद लगा है 4 अंक के बाद, तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो आधे अंकों के बाद लगता है। 4 अंक पर लगा है वर्ग दशमलव, अगर वर्गमूल निकालोगे तो 2 अंकों पर हो जाएगा। 2 अंकों पर लगा है तो दशमलव और वर्गमूल निकालोगे तो 1 अंक पे हो जाएगा। 6 पे लगा है तो 3 पर हो जाएगा, मतलब आधे हो जाते हैं। और अगर वर्ग करोगे तो दुगने हो जाते हैं। 1 पे लगा है वर्ग करो तो 2 पे हो गया। तो यहाँ पर 4 अंक के बाद लगा तो आधा कर दो, तो 2 पे लगेगा, तो जैसे यहाँ 2 जीरो तो यहाँ 1 जीरो कर लिया, आप दशमलव लगा दिया 0। अब इनको आप जोड़ लो तो हो जाएगा 0.09। अब इसका वर्गमूल निकाल लो, 9 का तो हो गया 3 और 2 पे अंक है दशमलव तो 1 पर हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया 0.3 हो गया। बस ठीक है, इस तरह से आप दशमलव वाली संख्याओं को हल कर सकते हो। वर्गमूल निकालना है आपको, कोई बड़ा इशू नहीं है।
अब इसके बाद जैसे क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा दे देते हैं, कई एरो होते हैं, √10 √25 प्लस √108 प्लस √154 प्लस √225। ये सब ऐसे ऐसे आगे यहाँ तक है 225 तक। देखो जब ऐसा दिया गया तो आप देखो क्या देख रहे हो, आप खुद समझ रहे हो कि 225 दिया है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ना ये है ना ये है ना ये है, और ये है, ये ना ही भी हो सकती है, लेकिन लास्ट वाली पूर्ण वर्ग संख्या दी होगी। तो सबसे पहले हम उसी को हल कर लेते हैं। इसको सब ऐसे ही आप एक बार लिखना सीख लो। 10, इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा लिखो, पहले पीछे वाले को सॉल्व कर लो। 108 प्लस, तो ये हो जाएगा कितना 15, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 154 प्लस 15। अब आपको क्या करना है, ये 10 लेना है, प्लस लेना है, 25 लेना है, प्लस लेना है, 108 लेना है, प्लस लेना है। इसको जब आप प्लस करोगे 169 आएगा, कितना 169, उसका वर्गमूल निकालोगे 13 आ जाएगा 13। तो ये हो गया 10 प्लस 25 और 108 बस 13 करोगे तो 121 हो जाएगा। 121 का वर्गमूल, जैसे 169 का 13 हुआ तो 121 का 11 हो जाएगा, और जब इसका 11 हो जाएगा तो जब इनको जोड़ोगे 36 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 6 हो जाएगा, और 10 6 जब जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल आपका 4 हो जाएगा। इतने बड़े सवाल का ये आंसर हो गया। इसका वर्गमूल निकालना था, ओरल करने को होता है, ये तो आपको बताया जा रहा है। 15, 154 में 15 जोड़ा 169, 13, 108 में 13 जोड़ा 121, 11, 25 में 11 जोड़ा 36, 6, 10 में 6 जोड़ा 16, 16 का वर्गमूल क्या आ गया 4 आ गया। तो ये हो गया आपका। इस तरह से इस टाइप का एक क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली पेपर में। मेरा बस सिर्फ यही मानना है कि जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उतने ही, सिर्फ फालतू की बकवास वाला मेरे पास समय नहीं रहता, और ना मैं उस पसंद करता हूँ। सिर्फ मतलब के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, और निश्चित रूप से अगर आप इसको देखते हो तो परीक्षा में प्रश्न आपको मिलेंगे। अब जैसे एक बता दूंगा, अब एक क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए आपका आ गया, मान लीजिए छठा है कोई भी, √24 प्लस √216 प्लस बटे में दे दिया गया √96 मान लीजिए, और इसको हल करने को बोल दिया। हल करने को बोल दिया, ऐसा करनी घात बोल देते हैं, क्योंकि वर्ग मूल के निशान के अंदर है, रूट के अंदर है, तो ये वर्गमूल का हिस्सा हो गया। तो इसमें हम करते क्या है, इनके हम फैक्टर करते हैं। जैसे 24 पूर्ण वर्ग नहीं है, ना 216 पूर्ण वर्ग है, ना 96 पूर्ण वर्ग है, तो इसके हम 24 के फैक्टर कर सकते हैं। जैसे हम लोग 24 है तो 24 को ऐसे लिख सकते हैं 4 × 6, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 × 6, और ये जो अपान में है इसको लिख सकते हैं 16 × 6। क्लियर। अब देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग, तो 4 का वर्गमूल निकाल लेते हो, 2√6 आ 2 आ गया, और 6 का नहीं निकलता तो रूट के अंदर बनी रही, प्लस 36 का वर्गमूल होता है 6, और ये 6 का अकेले नहीं है तो ये हो गया ऐसे। सेम ये 16 का वर्गमूल होता है 4, और अंदर में √6। जब ये दोनों एक चीज हो गई तो ये क्वेश्चन बन गया बीज गणित की तरह, जैसे अलजेब्रा में होता है 2x + 6x = 8x, तो 2√6 + 6√6, तो ये हो गया 8, और रूट ये 6 हो गया x की तरह। यहाँ x यहाँ x होता तो अब 8x लिखते ना, यहाँ √6 यहाँ √6 तो √6 लिख दिया, अपान में क्या आ गया 4√6, √6 एक जैसा कट गया, 4 से 8 कट गया, क्या आ गया 2। इस पूरे का आंसर आपका क्या हो गया 2 हो गया। तो ये भी एक वर्गमूल का हिस्सा था आपका।
अब वास्तविक में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए तो मैंने ट्रिक बता दी, आपको ना फैक्टर करने की जरूरत पड़ेगी और ना भाग विधि से करना पड़ेगा। आप अगर एक बार इसको वीडियो देख लोगे तो कभी भूलोगे भी नहीं और आप आसानी से जो भी संख्या का वर्गमूल निकालना होगा निकाल लोगे। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आता है मान लीजिए 7 है, नंबर भूल गया, वह छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या जो 10, 12, 15, 18 से पूर्ण विभाजित हो। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 10, 12, 15 व 18 से पूर्णतया या पूरी विभाजित हो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। देख लेना ना कहीं यही ना पेपर में छपा हो। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम, बोला गया वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 10, 12, 15, 18 से पूरी विभाजित हो। मैं इसका एक ही एग्जाम्पल बताऊंगा क्योंकि नंबर कुछ भी हो सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट देख लो कैसे करना है, पेपर में आपको सॉल्व करना है। तो 10, 12, 15, 18 जो भी नंबर दिए हों इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो इसका जब आप एलसीएम निकालोगे 180 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 180 से पहले 90 हो रहा था तो 90 इससे नहीं डिवाइड हो रहा था। अगर हम 60 लेते तो इससे नहीं हो रहा था, तो 180 हुआ रियल में, ठीक। अब हमें बोला गया 180 जो है हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 180 10, 12, 15, 18 सबसे पूर्णतया विभाजित होगी क्योंकि मैंने एलसीएम निकाला है। एलसीएम के टॉपिक में ये क्लियर करा दिया गया था कि जितने नंबर दिए हैं उनका जो लासा या एलसीएम होता है वो सभी नंबर से डिविजिबल होता है, विभाजित होता है। तो ये 10, 12, 15, 18 डिवाइड तो होगा, लेकिन हमें करना क्या है, वो पूर्ण वर्ग संख्या पूछनी है। पूर्ण वर्ग है नहीं, और क्यों नहीं है, 1 0 है, बताया था 1 0 रहा तब तो हो ही नहीं सकती, मिनिमम 2 0 होने चाहिए, तब एक संभावना बन रही थी। तो अब हम करें क्या, 180 के हम फैक्टर कर लेते हैं। जैसे कि एक ही 0 है तो इसके फैक्टर 2 और 5 तो आप पहले ही लिख लो, ठीक। ये 0 का हो गया, क्या काम हो गया, 2 और 5। अब बचा 18, तो 18 के 1 2 हो गया और 1 3 हो गया, 1 3 हो गया। अगर आप पूरा डिवाइड ना करके 0 दिख गया तो अब 2 5 पहले लिख लो, 0 की जगह भी ये आ गया। अब 18 के फैक्टर 2 गुणा 3 गुणा 3। तो देखो पेयर किसका बन गया, ये 2 का एक पेयर बन गया और 3 का पेयर बन गया। अब बना किसका नहीं, 5 का। तो ये जो 5 है इसी का आप 180 से गुणा कर दो तो जो भी आएगा, आया कितना 900, या जो भी गुणा करने पर आता वही छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई जो 10, 12, 15 और 18 सबसे पूरी विभाजित हो जाएगी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 10, 12, 15, 18 जो भी संख्याएं दी थी उनका लासा निकाला गया। क्या निकाला, एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक, और उसके बाद उनका हमने फैक्टर कर लिया। अगर आप एलसीएम देखो डायरेक्ट निकालते, अगर 180 के हम फैक्टर करते हैं, ऐसे देख लो 180 के फैक्टर करते तो क्या आता, 90 आता, और फिर 45। या हम एलसीएम निकालते, मान लीजिए हम एलसीएम निकालें, एक तो ये केस हो गया। दूसरी तरह से अगर आपको एलसीएम ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हो, तो एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हो तब कैसे करोगे आप, एलसीएम जैसे निकालो अगर ऐसे भाग से 10, 12, तो इसी में आपको आंसर भी मिल जाएगा। देखना ऐसे आपने किया 10, 12, 15, 18 का ऐसे आप एलसीएम निकाल लो। तो हम पहले 2 से काटते हैं क्योंकि इसमें 3 संख्याएं सम है। ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये 15 आ गया, ये 9 आ गया,
फिर 2 से काटेंगे, ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, ये 15 आ गया, ये 9 आ गया। अब काटते हैं 3 से, ये 5 नहीं कटता है, एक बार में, ये 5 बार में, ये 3 बार में, और एक बार 3 से काटते हैं, ये 5, ये 1, ये 5, ये 1, और लास्ट में हम किससे काट देंगे? 5 से। ये बना, ये बना। अब ये अकेला है तो इसी से गुणा करना है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, क्योंकि पेयर बनना चाहिए। तो अब देखो, एक, अब सबका गुणा कर लो तो 900 आ जाएगा, या एक ये 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, इसका गुणा करो 30, अब इसका वर्ग कर दो तो भी 900 आ गया। ठीक है ना, चाहे 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 बचे, 180 बचे, 500 900, चाहे जितने जोड़े बने उनका गुणा करके आप वर्ग कर दो। और चाहे अगर आप एलसीएम डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो उसके फैक्टर कर लो, जिसका पेयर ना बने उसी से गुणा कर दो तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब देखिए, ये तो था पूर्ण वर्ग, जो छोटी से छोटी संख्या इतने से विभाजित करने पर। अब आते हैं वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 5808 को गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। मतलब ये है कि जो 5808 दिया है, इसमें किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बिल्कुल लैंग्वेज बदली है, बिल्कुल उसी तरह से होता है। इसको आप इनके फैक्टर कर लें, 2 से करोगे 2904 आएगा, फिर 2 से करोगे 1452 आएगा, फिर 2 से करोगे 726 आएगा, फिर 2 से करोगे 363 आएगा। अब सम है नहीं, विषम हो गई, तो अब 3 से कट लिया, 3 से इसलिए कट लिया, 3 6 9 3 12, अंकों का योग 3 से कट रहा है। तो अब ये 1 2 3 1 4, 3 से नहीं कट रहा, अब ये 11 का वर्ग है तो 11 से काट दिया, 11 आ गया, और फिर 11 से काट दिया, 1 आ गया। तो देखो, ये हो गया पेयर, ये हो गया पेयर, और ये हो गया पेयर। अनपेयर क्या बचा? अकेला क्या बचा? 3। तो मतलब आंसर यही हो गया, 3 से गुणा करने पर, मतलब सबसे छोटी संख्या है ये। 3 के अलावा और बहुत सी संख्याएं होंगी, हम कह रहे हैं 12 से कर दें तो भी हो जाएगी, और बहुत सारी संख्याएं इसी से मिल जाएंगी, गुणा करने पे वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। लेकिन था क्या हुआ है, छोटी से छोटी संख्या, 3 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसका इसमें गुणा करते हैं 5808 में, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। एक चीज, अगर इसमें बोला जाता कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 5808 को भाग करने पर संख्या पूर्ण बन जाती, तो भी यही चीज करना था, जिसका पेयर नहीं बना था। किसका नहीं बना था? 3 का। तो 3 से इस संख्या का अगर आप भाग कर दोगे तो भी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्यों? ये खत्म हो जाएगी संख्या। गुणा किया तो इसका पेयर बन गया, इससे भाग किया तो ये खत्म हो गया, केवल पेयर ही तो संख्याएं बचेंगी, तो भी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। चलिए मैं बता दूंगा भाग करने वाला भी, लेकिन इतने ही से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब वह छोटी से छोटी, चलिए देख लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 1470 को भाग देने पर
संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, मतलब वैसे ही करना, बता तो चुका हूँ, लेकिन अब एक देख लीजिए आपके। तो देखिए इसको अच्छा वैसे काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, चाहे इसके आसानी से फैक्टर हो सकते हैं, छोटा नंबर है तो 0 का आप 2 गुणा 5 ले लीजिए, 147 बचा, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 7 गुणा 7 नो 7 7 49, यहाँ 147। हाँ ठीक हो गया। तो अब इसमें आया क्या, 1 2 आया, 1 5 आया, 1 3 आया, केवल ये गुणा आया, यही एक पेयर बना। इनका किसी का पेयर नहीं बना तो इनका गुणा कर लो, कितना आ गया 30, 2 5 3 का गुणा किया 30, यानी इस संख्या को अगर आप 30 से भाग करोगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और अगर ये बोला जाता कि वह छोटी छोटी संख्या जिससे गुणा करें तो भी आंसर 30 आता, क्योंकि इसका पेयर बनाना पड़ता, इसका भी बनाना पड़ता, इसका भी बनाना पड़ता, तो भी आपको 2 5 3 से गुणा करना पड़ता, तो भी आंसर ही आता। वर्गमूल के इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी बोला जाए छोटी से छोटी संख्या जिससे गुणा या भाग करने पर पूर्ण संख्या बनेगी, दोनों के लिए एक ही रूल होता है और इसी तरह से आप पूछ सकते हो। अब आता है क्वेश्चन, क्या जोड़ें क्या घटाएं। जैसे कोई संख्या दी होगी, अब उसमें बोल दिया जाए कि इसमें ये तो गुणा भाग वाली बात हो गई, अब ये पूछ सकते हैं जोड़ घटाने वाली बात, कि एक संख्या मान लीजिए दे दी 54 9162। अब इसमें बोला गया क्या घटाएं, क्या घटाएं कि में लिख दें यहाँ कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो इसको देख के ही पता चल रहा है इकाई का अंक 2 है, बताया गया था आपको अगर इकाई का अंक 2 होता संख्या पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती, तो ये है नहीं। अब इसमें घटाने की जब बात आती है तो आपको भाग बीज से वर्गमूल निकालना आना चाहिए, किसमें फैक्टर से काम नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए थे कि आप फैक्टर विधि भी सीख लो, भाग विधि। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो भाग विधि अगर आपको आ रही है वर्गमूल निकालने की तो भी आप कर पाओगे। तो ये 54 91 62 पेयर हमने कहा था पीछे से बनाते हैं, तो एक पेयर में 7 7 लेंगे, 49 हो गया, 5 बच गया, जो नंबर यहाँ वही नंबर यहाँ, 54 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 8 8 64 बड़ा हो जाएगा। पूरा पेयर एक साथ उतारते हैं, ये वाला उतारेंगे, इनको मैंने बोला था डबल कर दो चाहे इनको जोड़ दो। अब हमें देखना जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखना पड़ता है, तो ये देख लें जैसे ये 59 है, 2 अंक देख लें तो 14 चको 56, 4 रख के हम लोग ट्राई कर लेते हैं, जब 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा मैंने बताया 4 यहाँ लिखा तो 4 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ये तो डबल में आ गया था, ये हो गया 15। अब ये हम पूरा एक पेयर उतारेंगे 62 वाला यहाँ पर, यहाँ तो ये वाला था, तो अब क्या करेंगे इसका हम डबल करें या इसमें 4 जोड़ दें, एक ही बात हो जाती है 148। अब ये 15 62 है, ये 14 8 है, यहाँ कुछ भी लिखेंगे तो 1 0 4 अंक हो जाएंगे, यानी एक ही लिख लो आप, तो ये हो जाएगा 14 81। अब इसको हम घटा लो तो 81, तो यहाँ पर घटाने केस में जो ये आंसर शेष आ गया यही आंसर हो जाता है, जो आपका ये संख्या बच रही है 81 घटाने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। समझ रहे हैं ना, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक, ये लिखा था क्वेश्चन, इसमें क्या घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आपने संख्या लिखी, भाग बीज से वर्गमूल निकाला, जो आखिरी में घटाने के बाद सब कुछ करने के बाद जो शेष बच गया जाके जहाँ से अब वर्गमूल नहीं निकल सकता है, क्यों नहीं निकल सकता, ये यहाँ पे इतना आ गया, इसमें हम जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी, छोटी रह जाएगी, तो यही उत्तर हो जाता है कि इसमें दी हुई संख्या में अगर इतना घटा दोगे तो जो संख्या आएगी उसका वर्गमूल निकालोगे तो 741 हो जाएगा, यानी वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ये देख लें आप इसका कॉन्सेप्ट कैसे करना होता है। अब जोड़ने वाली बात कर लें, पहले गुणा हो गया, फिर भाग हो गया, अब घटाना हो गया। अब देखते हैं
जोड़ने का केस। एक संख्या देख लें हम लोग, 480 621 ऐसे लिखा है। मान लो 480 621 में क्या जोड़ें, क्या जोड़ें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको भी भाग विषय ही करेंगे आप। जोड़ने घटाने दोनों केस में भाग विषय वर्गमूल निकालना है। ये हो गया। तो 48 से 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 6 लेना पड़ेगा। 36 12 बचा, ये पूरा पेयर उतारोगे 0 6 6 6 12। अब 9 बार तक चला जाएगा। 9 9 81, 12 9 दूनी 18 8 26 और 9 2 11, 5 हो गया, 4 हो गया, 45 बच गया। अब ये उतार लो आप 21। अब इसको जब हम जोड़ दें, 9 इसमें जोड़ दें या 69 का दुगना कर दें तो 138 आ जाएगा। अब 13 तिहाई 39, तो 3 3 रख के देख लो। 3 3 9 3 8 24, 9 2 11 4। तो ये 11 में 9 गया 2, 11 में 4 गया 7, 4 में 1 गया 3, 372 शेष बचा। अब ये घटाने की अगर बात होता तब तो हम इसमें से घटा देते, ये हमारा जो भी संख्या थी पूर्ण वर्ग हो जाती। जोड़ने वाले केस में क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। जो हमारा ये ऊपर आया है अभी तक वर्गमूल जो निकाला है, इसमें आप 1 प्लस करो, कितना हो गया 694। अब इसका वर्ग करो, 694 का आप वर्ग कर लो, तो 694 का जब आप वर्ग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 693 और प्लस 1 किया, समझ में आया ना, ये 694 हो गया। और इसका जो वर्ग होगा वही संख्या होगी जो इसके बाद पूर्ण वर्ग होगी। अब इसमें कितना जोड़ेंगे तब पता चलेगा। तो 694 हमें वर्ग करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करके इसका जब वर्ग करना है तो ये ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया 40 प्लस 36 माइनस इतना, तो ये हो कितना जाएगा 49 00 36 माइनस 8400। तो ये बचा कितना 36, ये बचा आपका 16 और ये बचा 48। यानी ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी। और आपके पास है कितनी ये, तो अब क्या जोड़ें, इसमें क्या जोड़ें कि ये बन जाए, तो अब घटा लेते हैं 48 0 6 21। अब इसको माइनस कर लें हम, तो ये आ गया 15, ये आ गया 0, ये आ गया 1। यानी 1015 अगर आप उस संख्या में जोड़ दोगे तो ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है ना, बड़ा सा क्वेश्चन था, लेकिन इसका निकालने का तरीका यही है। अब देखते हैं और जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अब अंकों की बड़ी से बड़ी या अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग हो। अच्छा, इसके लिए तो मैं एक बार बता चुका हूं। जैसे आपसे पूछा जाए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसको तो पहले आप देख लो। इसके बाद मैं फिर आपको बताने जा रहा हूं। इस केस में तो आपको क्या करना है, जैसे 4 अंकों की पूछी जाए या 6 अंकों की पूछी जाए या 8 अंकों की पूछी जाए या 10 अंकों की पूछी जाए, यानी सम अंक हो, बड़ी से बड़ी हो, उस केस में आप क्या करो, जितने अंकों की पूछी गई है 4 अंकों की बड़ी, तो 4 का आधा कितना होता है 2, 2 बार 9 लिख लो और इसका वर्ग कर दो,
तो जो भी आएगा वही 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आपको मिल जाएगी। और इसका वर्ग करने का तरीका मैं बहुत बार बता चुका हूँ। जैसे इसमें कितने अंक हैं? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 100 से कितना कम? 1। 100 से कम कितना है? 1। तो 1 का वर्ग कर दो 1 और 0 लगा दो। 0 क्यों लगाया? क्योंकि ये 2 अंक हैं। अब 1 100 से कम था तो 99 में 1 माइनस कर दो, कितना हो गया? 9801। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी या बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो गई ये? अगर 6 अंकों को पूछा जाता, मान लो 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 6 का आधा करते 3, 999 का वर्ग कर देते। अब यहाँ भी ये 1000 से 1 कम है तो 1 तो आप लिख लो। यहाँ अंक कितने हैं? 3। तो 3 अंक पूरे करने तो 2 जीरो लगाएंगे और 1 फिर इसमें माइनस कर देंगे क्योंकि 1000 से 1 कम है तो ये आ गया। ऐसे 8 होता तो 4 बार 9 लेते और रूल यही रहता आपका। तो 4 अंकों की तो बड़ी से बड़ी संख्या आप ऐसे निकाल लोगे, 6 की निकाल लोगे, 8 की निकाल लोगे। अब मान लीजिए ऐसे यहाँ पर बोल दिया कि 5 अंकों की, तो इसको आपको सीखना पड़ेगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसमें 5 बार आपको 9 लिखना है, पेयर बनाना है, वर्गमूल निकालना है भाग से, वही ये अकेला है तो 3 तिरका 9 घट गया। अब हमें ये कट गया आपका। अब एक पेयर उतारना है। अब इनको हमें जोड़ना है 6, तो 1 बार जाएगा 61 हो गया, 38 बचा, ये 99 उतार लाएंगे। इसका डबल करें या इसमें 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 62। अब ये 6 बार करेंगे क्योंकि 6 रंग 36 38 था, 6 7 42, तो ये 37 56 हो गया। कितना हो गया? 37 56, 3 4 1 43 जो बचा ये इसमें हम घटा देंगे। बड़ी से बड़ी वाले केस में 143 आपने घटा दिया तो क्या हो गया? 8 5 6 और ये 99, मतलब 99,856। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आपकी मिल गई। तो देखिए 4 6 8 में तो आपको कुछ नहीं करना है ना। जब विषम हो, जैसे 3 वर्ग अंकों की बड़ी से बड़ी या 5 अंकों की या 7 अंकों की, तो आप इस मेथड से उसको ही निकाल पाओगे। अब आते हैं छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। चार अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। ये क्वेश्चन आ गया। अभी हम लोग बड़ी से बड़ी पूछ रहे थे, तो 4 अंकों में बड़ी वाले में तुमने बताया था कि 4 बार 9 जो होता है तो उसको हमने आधा कर दिया, 2 बार उसका वर्ग करने का तरीका भी बता दिया। अब 4 अंकों की छोटी संख्या पहले कौन होती है? ये 1 के साथ 4 जीरो। अब देखो यहाँ जीरो है कितने? 3, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती क्योंकि अभी 4 अंकों वाली जो बड़ी से बड़ी थी उसके लिए आसान से ट्रिक थी। 5 अंकों वाली 7 अंकों वाली के लिए थोड़ा सा हमें वर्क करना पड़ता था। अब छोटी छोटी वाले में 4 के लिए वर्क करना पड़ेगा और 5 वाले के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, यानी विषम अंकों वाले के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे 3 अंकों की, 5 अंकों की, 7 अंकों, उसमें कुछ नहीं करना। तो इसको सीखना है, तो इसमें वही काम, पेयर बनाएंगे। 3 तिरका 9, सॉरी 1 आया, फिर ये जो उतार लिया आपने 100 आ गया, ये आ गया 6, ये आ गया 1, ये आ गया 61, ये 39। अब ये अगर इसमें माइनस कर देंगे तो ये संख्या हो जाएगी हमारी 3 अंकों की और हमें चाहिए 4 अंकों की छोटी छोटी। तो वही बताया गया था, कौन सा केस इसमें अप्लाई होना है कि वह संख्या छोटी छोटी संख्या जो इसमें जोड़ने पर पूर्ण वर्ग। तो जोड़ने वाला रूल याद रखना है, जब 4 अंकों की, 6 अंकों की, 8 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पता करनी है
तो सबसे पहले जैसे 4 अंकों की छोटी छोटी था तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख ली आपने, उसका वर्गमूल निकाला भाग 20 से। जो शेष बचा इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसमें हम जोड़ने वाले कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। जोड़ने वाले कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया, जैसे 31 आया, एक इसमें जोड़ लिया, कितना हो गया 32, और 32 का वर्ग करना है, ये कितना हो गया 1024। तो 1024 में से आप 1000 माइनस, या अच्छा वर्ग पूछना, तो यही एक हमारा आंसर हो गया। जोड़ने की बात, हम जोड़ने का कॉन्सेप्ट की तरह काम करेगा, लेकिन जो वर्ग आ गया यही सबसे छोटी होगी 4 अंकों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अगर 6 बोलता तो यहाँ 2 जीरो और बढ़ा लेते, ऐसे ही निकालते, जो भी यहाँ पर आता उसमें 1 प्लस कर लेते, उसका वर्ग कर देंगे, जो आएगा वर्ग करने पर संख्या वही 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अब आ जाते हैं जैसे कि विषम संख्या, तो 4 सम वाली थी, अब एक विषम जैसे 5 अंकों की, 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की होती क्या, ये देखो, इसमें जीरो कितने हो गए 4 पेयर में, और एक का वर्गमूल क्या होता है 1, यानी कि पूर्ण वर्ग है, जीरो भी पेयर में है, तो यही सबसे छोटी 5 वर्गों की 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। ऐसे 7 के केस में अगर होता, मान लो 7 यहाँ कर दिया जाए तो 2 4 7 अंक, तो 1000 का वर्ग हो गया। तो विषम में जब भी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पूछी जाए तो 1 लगा के, और जितने अंक बचे हैं 5 अंक वाले में 1 के साथ 4 जीरो, 7 वाले में 1 के साथ 6 जीरो, 3 वाले में 1 के साथ 2 जीरो, आप लगा दो और आपका आ जाएगा। छोटी सी छोटी वाले में सम अंकों में थोड़ा सा वर्ग करना पड़ेगा, और बड़ी से बड़ी में विषम अंकों की संख्या जब पूर्ण वर्ग पूछी जाए तो आपको थोड़ा वर्ग करना पड़ेगा। अब देखते हैं जो लिखित क्वेश्चन आ जाते हैं कैसे। जैसे एक सैनिक अफसर अपने कितने सैनिक हैं इसको देख लें, 36,581 सिपाहियों को वर्ग के रूप में खड़ा करना चाहता है। वो वर्ग के रूप में खड़ा करने पर कुछ सैनिक बच जाते हैं, उनकी संख्या, या बचे हुए सैनिक कितने हैं उनकी संख्या होगी, या है उनकी संख्या है, ये बताना है। तो देखो, अगर केवल पूर्ण वर्ग में खड़ा करना चाहते हो, पूछता तो कितने वर्ग बनेंगे, तब तो आप इसका ये समझ लेते कि ये पूर्ण वर्ग संख्या, इसका वर्गमूल निकालना होता। लेकिन बच जाते हैं, यानी कि जो बच जाते हैं उनको अगर घटा दें तो हमारे पूर्ण वर्ग बन जाएंगे। तो ये घटाने वाला प्रोसेस इसमें अपनाना है। ये है कितना 36,581, एक पेयर 2 पेयर, ये तीसरा पूरा नहीं, ऐसे करेंगे। तो 1 1 1, ये 2 बचा, 65 उतार लिया, ये 2 आया, यहाँ आप 9 लिख दो, 29 नंबर 261 हो गया, 4 बचा, 81 उतार लिया, अब ये 38 हो गया, इसमें 9 प्लस कर दो, या वो अदर से आप डबल कर दो। अब ये कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 2 बार में फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 381। बचा कितना 100, ये 100 इसमें माइनस कर दें, यानी माइनस नहीं करना, हमें पूर्ण वर्ग बनाना नहीं है, यानी 100 सैनिक बच गए। कितने बच गए
100 सैनिक बच गए आपके उसके पास। जो बचे हुए सैनिक थे कितने हो गए? 100 हो गए। अब जो अगला क्वेश्चन है ये तो बचे वाला हो गया। अब देखते हैं, जैसे छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र हैं। छात्रों के समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने समूह में छात्र हैं। यदि कुल धन 59.29 रुपये इकट्ठा हुआ हो तो समूह में कितने छात्र हैं? तो समूह में कितने छात्र हैं? क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका क्वेश्चन। जैसे छात्रों के समूह में प्रत्येक छात्र, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बहुत सी इसमें बन जाते हैं, जैसे उतने सैनिक वाला बन जाता, प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए जाते हैं जितने समूह में छात्र हैं। ये दो चीज आ गई, उतने ही जितने ही, ठीक है। तो ऐसे केस में हमेशा वर्गमूल निकाला जाता है, एक चीज तो ये। और ये बोला क्या कि उतने ही पैसे लिए जाते हैं जितने की छात्र हैं, और यहाँ संख्या दी है रुपीज में। तो इसको हम पैसे जब बनाएंगे तो ये आपका पैसे हो गया। दशमलव लगा था इसलिए दशमलव हट गया, नहीं लगा होता 2 अंक पर लगा था, 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो होते हैं, 2 अंक दशमलव हट जाएगा। अगर नहीं दशमलव होता तो 2 जीरो हम बढ़ा लेते हैं। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे कि वहाँ बताया गया था। इसमें कुछ वो तो है नहीं, घटाना, जोड़ना, गुणा, भाग करना। आखिरी में 9 है तो 3 आएगा या 7 आएगा। अब ये 2 हटा दो, अब ये कितना 49, तो 7 का स्क्वायर ये हो गया आपका 49, और 8 का स्क्वायर 64। यानी ये संख्या जो इन दोनों के बीच में है, इससे 10 बड़ी, इससे 5 छोटी है। तो हमें देखो लेना क्या है? 7 लेना तो 7 है, लेकिन अब ये देखो है किसके पास में, इसके पास में कि इसके पास में? तो ये इसके पास है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 7। अब ये 3 का काम खत्म हो गया, तो 77 आ गए। यानी उस समूह में 77 लोग थे और बच्चे थे, 77 छात्र थे, और प्रत्येक छात्र ने 77 रुपये ही कंट्रीब्यूट किया, तो मिलके ही 59.29 का चंदा इकट्ठा होगा। अब जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लास्ट एक और बता दूं, ये सब एक ही तरह के होते हैं। जैसे कि एक ने क्यारी लगाई, एक क्यारी में उतने ही पौधे लगाए जितने की क्यारी हैं। अब जैसे कि एक ये आ गया, एक व्यक्ति ने अपने बाग में बाग में 15,376 सेब के पौधे लगाए। सेब के पौधे इस प्रकार लगाए, कि प्रत्येक पंक्ति में उतने पौधे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में
उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां, उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां। तो अब बताना है पंक्तियों की संख्या कितनी है। पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितनी है या कुल पंक्ति कितने पंक्ति है ये बताना है आपको। ठीक है, देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है, लिखा है उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना बताया गया कि वर्गमूल निकालना है। अब देखिए 5 अंकों का हो गया तो भी आपका निकल जाएगा। इकाई का अंक है 6, तो आप जब वर्गमूल निकालोगे या तो 4 आएगा या 6 आएगा। यहाँ पर 2 हम हटा दे रहे हैं। अब 153 हमारा 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में आता है, 144 और 169। तो यहाँ से 9 बड़ा है, यहाँ से 16 छोटा है, तो आना तो 12 ही है, लेकिन अब इसके साथ लिखेंगे या इसके साथ लिखेंगे, छोटे वाले नंबर के ज़्यादा करीब है तो यहाँ पर लिख देंगे। यानी जो पंक्तियों की संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 124। तो इस टाइप के क्वेश्चन वर्गमूल से बनते हैं। तो इतना अगर आपने देख लिया वर्गमूल का बस, लेकिन करना क्या है आपको, वीडियो अगर देखना तो पूरा देखना, क्योंकि हर क्वेश्चन का अपना इम्पोर्टेंस है, महत्व है। अगर आपने जरा सा भी बढ़ा के देखा या छोड़ दिया बीच में तो हो सकता है पता नहीं क्वेश्चन आप मिस कर जाओ। और एग्जाम में ये कुछ निश्चित नहीं रहता कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, किसी को नहीं पता होता है। हाँ, ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये तो सभी को आइडिया होती है, जो पूछे जाते हैं वो आपको हमने कराए हैं। और अगर वीडियो देखें तो इसलिए मैं कहूँगा पूरा देखें। और अगर वर्ग और वर्गमूल का क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं, आप 100% उसको पूरा करके आओगे और इन्हीं में से कोई ना मिलेगा, इन्हीं मेथड का मिलेगा। तो मेरा बस इतना ही कहना है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अननोन टू नोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाएं हमारे चैनल के। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के जो ये लेटेस्ट हैं, हालांकि वर्गमूल के वीडियो कई पड़े होंगे पहले के, लेकिन लेटेस्ट वीडियो अगर देखना है तो प्लेलिस्ट पर जाएं, क्लिक करें यूपी पुलिस मैथ्स पर क्लिक करेंगे तो मैथ्स के सारे टॉपिक के वीडियो आपको मिल जाएंगे। उसमें अगर प्रैक्टिस सेट देखना चाहें तो प्रैक्टिस सेट पर क्लिक करें, रीजनिंग देखना चाहते हैं तो रीजनिंग पर क्लिक करें। तो मैथ में अगर देखना चाह रहे हैं वर्गमूल तो उस पर क्लिक करें और उसको देखें, वीडियो पूरा देखें, निश्चित रूप से आपके लाभदायक होगा। क्वेश्चन यहीं से छपने वाले हैं पेपर में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।